हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग करेंगे हाइपरबोला चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। जितना थ्योरेटिकल पोर्शन, जितना कंसेप्ट हम लोगों ने लास्ट लेक्चर तक देखा है, उससे रिलेटेड हम लोग अब कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जैसे हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे। तो देखो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा सा सिंपल सा क्वेश्चन है। फाइंड द टेंजेंट टू द हाइपरबोला एक्स स्क्वायर अपॉन 36। इक्वेशन है हाइपरबोला की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर अपॉन 36। ओके, मतलब उसको मैं लिख सकता हूँ 6 का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 9, मतलब मैं उसको लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड विच पासेस थ्रू द पॉइंट 0,4। अब देखो इस हाइपरबोला की टेंजेंट की इक्वेशन हम पहले से ही जानते हैं, और वो टेंजेंट की इक्वेशन क्या हुआ करती है, y बराबर एम एक्स प्लस और माइनस भी हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, अब देखो इस अकॉर्डिंग यहाँ पे हम लोगों को ए की वैल्यू पता है, बी की वैल्यू पता है, और ये कहाँ से भी पास हो रही है 0,4 से, तो 0,4 इसको सेटिस्फाई करेगा। तो हम 4 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एम इंटू 0 प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 36 एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो है 9। ओके, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हम लोगों को दोनों तरफ स्क्वायर करने पे क्या मिलेगा, देखो हम लोगों को 16 इज इक्वल टू 36 एम स्क्वायर माइनस 9, है ना। तो ये हम लोगों के पास किसकी वैल्यू आई, यहाँ से m की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 36 एम स्क्वायर इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 25। तो m स्क्वायर बराबर हमारे पास आया 25 अपॉन 36। इसका मतलब m की जो वैल्यू है वो कितनी आई, प्लस और माइनस 5/4, 5/6। तो ये m की वैल्यू प्लस माइनस 5/6 आ गई। तो अब हम लोगों की जो टेंजेंट की जो इक्वेशन होती है, टेंजेंट की इक्वेशन है ना, वो कहाँ से जाएगी 0,4 से पास होने। तो y बराबर एम एक्स प्लस सी से हम लोगों को किसकी वैल्यू मिल गई, m की वैल्यू मिल गई। और ये अगर m हम यहाँ पे रख देंगे तो यहाँ से हम लोगों को किसकी वैल्यू भी मिल जाएगी, c की वैल्यू भी मिल जाएगी। तो टेंजेंट की इक्वेशन हो जाएगी y बराबर प्लस और माइनस 5/6 x प्लस 4, और c की वैल्यू हम सॉल्व करेंगे तो वो कितनी आ जाएगी 4। ओके, तो ये टेंजेंट की वो इक्वेशन है, ये दो इक्वेशन है टेंजेंट की जो 0,4 से जा रही है या फिर 0,4 से बनाई जा रही है, दो टेंजेंट इस हाइपरबोला के लिए। तो सिंपली हम लोग ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो प्रूव दैट द टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द हाइपरबोला, एनी पॉइंट ऑन द हाइपरबोला एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखो एक हम लोगों को रेक्टेंगुलर हाइपरबोला दिया हुआ है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के बारे में डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे, बट अभी यहाँ पे हम लोग बस ये देख रहे हैं जिसके अंदर एक्स स्क्वायर के नीचे ए स्क्वायर और बी स्क्वायर दोनों सेम होते हैं उसे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं। तो यहाँ पे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हम लोगों को क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। हम इसको ऐसे ही सिंपली सी स्क्वायर मान लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम सी स्क्वायर मान लेते हैं। और दूसरा जो है हम लोगों को हाइपरबोला क्या दिया हुआ है, देखो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस, ओहो सॉरी दूसरा तो एलिप्स है, एलिप्स प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो देखो क्वेश्चन रीड कर लेते हैं हम लोग। हम टू टेंजेंट आर ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द हाइपरबोला टू द एलिप्स मैक्स कॉम्प्लीमेंट्री। अब देखो ये कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल विद एक्स एक्सिस। ओके, तो हम लोगों को प्रूव करना है, प्रूव दैट टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द हाइपरबोला। हाइपरबोला का एक पॉइंट है, वहां से कोई भी दो टेंजेंट हम बना रहे हैं इलिप्स पे, तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनाएगी एक्स एक्सिस के साथ, ये हम लोगों को प्रूव करना है। तो देखो हम लोग पहले डायग्राम बनाते हैं, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है और फिर ये क्या पूछ रहा है वो भी हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो लेट्स मेक अ डायग्राम। तो ये तो हो गया हम लोगों की एक्स और वाई एक्सिस, यहाँ पे हम लोगों को बना देना है एक इलिप्स। तो इलिप्स भी बना देते हैं, देखो हम लोग यहाँ पे एक छोटा सा इलिप्स ले लेते हैं, ये इस तरीके से। और इस इलिप्स पर हाइपरबोला से, इस इलिप्स पर हाइपरबोला से टेंजेंट हम लोगों को बनानी है। तो हाइपरबोला भी ड्रॉ कर लिया जाए। तो सपोज करो ये हाइपरबोला है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हाइपरबोला। इस तरीके से कुछ मान रहे हैं हम लोग कि ये भाई हाइपरबोला होगा। ओके, अब यहाँ पे क्या है, हाइपरबोला के किसी भी एक पॉइंट से दो टेंजेंट बनाई जा रही है। तो मान लेते हैं हम यहाँ पे कोई पॉइंट है वो,
हाइपरबोला का जो पॉइंट है वो है यहाँ पर, और हाइपरबोला का कोई भी पॉइंट हम लोग जानते हैं पैरामेट्रिकली क्या होता है, ए सेक थीटा बी टेन थीटा। तो यहाँ ए और बी तो है नहीं, यहाँ पे बस सी है, तो हम लोग पॉइंट क्या ले सकते हैं, सी सेक थीटा कॉमा सी टेन थीटा। ओके, अब यहाँ से दो टेंजेंट ड्रॉ कर दो इलिप्स पर, ऐसा ही वो कह रहा है। तो एक तो ये हो गया हम लोगों की टेंजेंट, और इसको आगे बढ़ाओ, एक्स एक्सिस के साथ इसका जो एंगल है उसमें भी हम लोग इंटरेस्टेड एक्चुअली, और इसी से एक और हम लोगों को टेंजेंट बनानी है यहाँ पे, ये हम लोगों ने दूसरी टेंजेंट बना दी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जो है दो एंगल बन रहे हैं, है ना, ये है हम लोगों की टेंजेंट 1 और टेंजेंट 2। तो ये टेंजेंट 1 है, इसका स्लोप है m1, और दूसरी टेंजेंट है उसका स्लोप है m2। ठीक है, ये एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है वो कितना है, अल्फा मान लेते हैं, और दूसरी वाली टेंजेंट एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है वो हम लोग बोल देते हैं बीटा एंगल है। ठीक है, और ये जो पॉइंट है इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम लोगों ने मान लिए, इस पॉइंट को हम लोग नाम दे देते हैं पी, सी सेक थीटा सी tan थीटा। अब देखो हम लोगों को ये प्रूव करना था, वापस से क्वेश्चन रीड कर लो, प्रूव दैट टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द हाइपरबोला, एक पॉइंट है जो हाइपरबोला पे, वहां से हम दो टेंजेंट बना रहे हैं इलिप्स पर, है ना। अब देखो वो जो टेंजेंट है मैक्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल विद एक्स एक्सिस, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मीनिंग होता है ऐसे दो एंगल जिनका एडिशन 90 डिग्री हो, जिनका सम क्या हो 90 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से मतलब है हम लोगों को यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 90 डिग्री, ये हम लोगों को प्रूव करना है। अब ये हम लोगों को प्रूव करना है, मतलब अल्फा बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, अल्फा बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं 90 माइनस बीटा। अब देखो अगर मैं दोनों तरफ 10 लूंगा, दोनों तरफ मैं क्या ले लेता हूँ 10, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, देखो tan अल्फा इजिकल टू tan 90 माइनस बीटा, मतलब वो क्या हो जाएगा कॉट बीटा। अब कॉट बीटा को अगर 10 में चेंज करना हो तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो tan अल्फा इजिकल टू 1 अपॉन tan बीटा, मतलब ये क्या हो गया tan अल्फा tan बीटा इजिकल टू 1। अब tan अल्फा क्या है m1, tan अल्फा क्या है m1, और tan बीटा जो है वो क्या है m2। हमें m1 m2 इजिकल टू 1 प्रूव करना है, ये हम लोगों को प्रूव करना है। टू प्रूव दिस हमें प्रूव करना है m1 m2 इजिकल टू कितना 1। ओके, अब देखो ये अभी तक हम लोगों ने बात की क्या दिया हुआ है और क्या प्रूव करना है, अब बात आती है कि ये कैसे करना है। ठीक है, तो देखो अगर हम लोगों को m1 m2 इजिकल टू 1 प्रूव करना ही है तो देखो इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर हम लोगों ने देखा था बाहर एक पॉइंट हुआ करता था P की जगह इसको चलो नाम दे देते हैं हम R पॉइंट से हम दो टेंजेंट बना रहे थे, है ना, एक पॉइंट P पर और एक पॉइंट Q पर। R से टेंजेंट बन रही है P पर और Q पर, तो उस केस में हम लोगों ने m1 m2 और m1 प्लस m2 की वैल्यू देखी थी, तो उसी से हम लोग m1 m2 यहाँ पे लिख रहे हैं। देखो m1 इंटू m2 इजिकल टू हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था, क्या फॉर्मूला देखा था हम लोगों ने, अगर r पॉइंट h कोमा k है तो उस हिसाब से हम लोगों ने देखा था k स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, k स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब k यहाँ पे क्या है, k यहाँ पे c tan थीटा है, तो k स्क्वायर कितना हो जाएगा c स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर अपॉन, अपॉन के अंदर क्या आता था एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एच यहाँ पे क्या सी tan सेक थीटा, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं सी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर। ओके, तो ये हो गया हम लोगों का m1 m2 की वैल्यू। अब देखो ये जो c है ना ये तो हमने माना है, ऐसा दिया हुआ नहीं था, हमने सी स्क्वायर किसको माना था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को, तो यहाँ पे हम उसकी वैल्यू वापस से रख देते हैं। तो देखो m1 m2 इज इक्वल टू सी स्क्वायर की वैल्यू क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और बाहर क्या है tan स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो, तो ये सॉल्व करने पे क्या हो जाएगा ए स्क्वायर ऊपर की तरफ ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि हम लोग जानते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, और नीचे हो जाएगा ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। अब देखो ऊपर और नीचे एक जैसा हो गया तो ये पूरा कट हो जाएगा, और कट होके कितना हो जाएगा 1, और ये किसकी वैल्यू चल रही थी m1 m2 बराबर, तो m1 m2 इज इक्वल टू 1, और यही हम लोगों को प्रूव करना था कि अगर हाइपरबोला पर कोई पॉइंट है R जो हम लोगों ने मान लिया पैरामेट्रिक पॉइंट, वहां से हम दो टेंजेंट बनाते हैं, दो टेंजेंट क्या है आर क्यू और आर पी। अगर ये आर पी और आर क्यू एक्स एक्सिस के साथ अल्फा
और बीटा एंगल बना रहे हैं तो अल्फा और बीटा कॉम्प्लीमेंट्री, ये प्रूव करना था। दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है उन दोनों का एडिशन कितना हो 90 डिग्री। तो हम लोगों को ये प्रूव करना था अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब हम लोग प्रूव करना था इस क्वेश्चन के अंदर हम लोगों को m1 m2 इज इक्वल टू 1, जो हम लोग प्रूव कर चुके हैं। ठीक है, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं अभी हम लोग। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट टू h1 एंड h2। तो h1 एक हाइपरबोला है जिसकी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये तो नॉर्मल सा हाइपरबोला है, जो हम स्टैंडर्ड हाइपरबोला है। ये तो क्या है, स्टैंडर्ड हाइपरबोला। अब हम लोगों को कॉमन टेंजेंट निकालनी है ना, तो सबसे पहले इसकी टेंजेंट हम लोगों को लिखनी आनी चाहिए। इसकी टेंजेंट तो हम लिखते हुए आए हैं अभी तक, तो वो कितनी होती थी, उसको मैं बोल देता हूँ टेंजेंट ऑफ h1। तो टेंजेंट ऑफ h1 की इक्वेशन हम लोग क्या लिख सकते हैं, y बराबर mx प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हम लोगों ने किसकी टेंजेंट लिख दी है, टेंजेंट लिख दी पहले वाले हाइपरबोला की। अब दूसरा वाला हाइपरबोला की इक्वेशन क्या लिखी हुई है, देखो एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर, ठीक है, माइनस ओके यहाँ पे बी स्क्वायर है दूसरे वाले के अंदर, दूसरे वाले के अंदर यहाँ पे क्या है बी स्क्वायर। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, तो यहाँ पे है ही सही एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, तो यहाँ पे है ही सही। फिर आगे क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो कोई बात नहीं, एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू -1, है ना। ये -1 लेफ्ट हैंड साइड के अंदर ले जाओ, तो h2 की इक्वेशन हम लोग इस तरीके से कुछ लिख सकते हैं। वो क्या लिख सकते हैं, देखो एक्स स्क्वायर अपॉन माइनस बी स्क्वायर यहाँ पे, और इस माइनस को माइनस ही रहने दो, वाई स्क्वायर अपॉन क्या लिख सकते हैं हम लोग माइनस ए स्क्वायर लिख सकते हैं। ऐसा मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ से टेंजेंट लिखने में हमें आसानी रहेगी। टेंजेंट एट h2, तो देखो वो क्या हो जाएगा, y बराबर, अब m की तो वैल्यू हमें पता नहीं, बट हाँ ये जरूर है कि हम यहाँ से c की वैल्यू जरूर लिख सकते हैं। किसकी वैल्यू लिख सकते हैं, c की वैल्यू लिख सकते हैं यहाँ से। तो देखो c की वैल्यू यहाँ से कितनी होनी चाहिए, और हम लोगों को इक्वेशन तो कॉमन निकालनी है ना, तो हम लोग देखो इक्वेशन कॉमन है, मतलब जो इसका स्लोप है वो यहाँ पे भी स्लोप होगा। तो हम लोग क्या इक्वेशन लिख सकते हैं, y बराबर mx प्लस, अब ध्यान से देखना यहाँ पे क्या होता है ए स्क्वायर एम स्क्वायर, यहाँ पे क्या होता है ए स्क्वायर एम स्क्वायर। ये ए स्क्वायर क्या होता है एक्स स्क्वायर के नीचे, जो यहाँ पे बी स्क्वायर है। तो यहाँ पे हम लोग वो क्या लिख सकते हैं माइनस बी स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर माइनस, अभी बी स्क्वायर वाई स्क्वायर के नीचे होता है जो यहाँ पे माइनस ए स्क्वायर है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे माइनस ए स्क्वायर। अब अगर हम दोनों ध्यान से देखें तो ये वाली वैल्यू और ये दोनों वैल्यू ये हम लोगों को क्या कर देनी चाहिए, कंपेयर कर देनी चाहिए या फिर इक्वल कर देनी चाहिए, तभी जाके दोनों अलग अलग हाइपरबोला की इंडिविजुअल टेंजेंट दोनों की टेंजेंट होगी। ओके, तो हम दोनों को इक्वल कर देते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, देखो ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर की वैल्यू पहली वाली से और सी स्क्वायर की वैल्यू दूसरी वाली से भी हम लोग लिख देते हैं। तो वो कितना था हम लोगों का माइनस बी स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस माइनस ए स्क्वायर। अब अगर मान लो इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं तो एम बराबर सिंपली हम लोगों का +-1 आ जाता है। तो हम लोग लिख सकते हैं इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट वो कितनी हो जाएगी, y बराबर +-1 इंटू एक्स, +-x मतलब mx प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि हम लोग पहली वाली टेंजेंट की इक्वेशन में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों का क्वेश्चन हो गया। और देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत बार पूछा जाता है। बहुत बार पूछा जाता है का मतलब है ये दो कर्व हम लोगों को दिए हुए होते हैं और दोनों कर्व की कॉमन टेंजेंट निकालना है, ऐसा क्वेश्चन काफ़ी देखने को मिलता है। तो इस तरह के क्वेश्चन को हमेशा देखें और दोनों से सी की वैल्यू कंपेयर करा दें तो ईजिली आंसर आ सकता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये जो अभी जो हम लोग देखो ये जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ना, इसको हमें एज ए रिजल्ट याद रखना है। रिजल्ट भी है ये, तो मैंने रिजल्ट करके डायरेक्ट नहीं बताया, मैं बोल सकता था कि रिजल्ट है इसको याद रखो, पर हम लोग एज ए क्वेश्चन इसको ले रहे हैं और फिर इसको सॉल्व करेंगे, फिर बाद में इसको एज ए रिजल्ट याद रख सकते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है ये, इफ वन ऑफ द एक्सिस ऑफ
वेरिएबल हाइपरबोला, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हाइपरबोला है वो क्या है, वेरिएबल हाइपरबोला है, ठीक है। वन ऑफ एक्सिस ऑफ वेरिएबल हाइपरबोला इज फिक्स्ड, मतलब एक वेरिएबल हाइपरबोला है, उसकी जो है एक एक्सिस फिक्स है इन मैग्नीट्यूड एंड पोजीशन, पोजीशन मान लेते हैं हम एक्स एक्सिस है और मैग्नीट्यूड 2 मान लेते हैं, तो मतलब स्टैंडर्ड हाइपरबोला मान लेते हैं हम एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, जिसके अंदर ए फिक्स है बी वेरिएबल है। अब देखो प्रूव क्या करना है, द लोकस ऑफ टेंजेंट ड्रॉन टू इट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट ऑन द अदर एक्सिस इज पैराबोला। तो लास्ट वाली लाइन दोबारा से पढ़ लेते हैं, देखो फाइंड द लोकस ऑफ टेंजेंट ड्रॉन टू इट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। देखो ये फिक्स पॉइंट कहाँ है, वेरिएबल एक्सिस पे। तो देखो यहाँ पे हम दो, देखो डायग्राम बना लेते हैं, डायग्राम से समझते हैं तो ज़्यादा इजी रहेगा, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है ये समझना, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों की एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, यहाँ पे हम लोग दो जो है हाइपर मतलब सॉरी एक हाइपरबोला बना लेते हैं, उसकी दोनों ब्रांचेस यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये थोड़ा लेफ्ट और राइट में हो गया, इसको सही कर लिया जाए, है ना, वैसे तो तुम लोग समझ जाओगे। ये हो गया हम लोगों का हाइपरबोला, ठीक है। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, ये जो है एक्स एक्सिस ट्रांसफर्स एक्सिस, इसको मान लेते हैं हम लोग फिक्स, इसको इस वाली एक्सिस को क्या मान लेते हैं हम लोग फिक्स। तो ये वाली जो एक्सिस है ये वाली क्या हो जाएगी, वेरिएबल हो जाएगी, है ना। जो वाई एक्सिस है, जो कॉन्जुगेट एक्सिस है, उसको हम मान लेते हैं वेरिएबल और फिक्स मान लेते हैं हम एक्स एक्सिस। अब ये यूं बोल रहा है कि ड्रॉन टू इट locus of tangent drawn to it from a fixed point on the other axis, other axis मतलब कॉन्जुगेट एक्सिस, कॉन्जुगेट एक्सिस पर एक पॉइंट है वो फिक्स है, मतलब इसकी पोजीशन अलग अलग हो सकती है बट एक पॉइंट जो है सभी में कॉमन है, तो उसको हम मान लेते हैं, देखो हमें पता है ये वाई एक्सिस पे है तो इसको क्या मान लेते हैं, 0 कॉमा क्या मान लेते हैं, लैम्डा, ये फिक्स पॉइंट है। यहाँ से हम लोगों को क्या बना देनी है, टेंजेंट बना देनी है, और टेंजेंट किस पर बनानी है, हाइपरबोला पे टेंजेंट बना दो। ये देखो हम लोगों ने यहाँ पे क्या बना दी, टेंजेंट ड्रॉ कर दिए। अब ये टेंजेंट हाइपरबोला को मान लेते हैं हम लोग कि भाई किसी पॉइंट है आर एच कोमा के पर टच कर रही है। अब देखो यहाँ पे हम लोगों का क्या क्या गिवन था और क्या क्या हम लोगों ने लिख दिया है। तो सबसे पहले हम लोगों को हाइपरबोला की इक्वेशन माननी है, वो क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब देखो यहाँ पे ए जो है वो भी फिक्स है और जो बी है वो वेरिएबल है, क्योंकि हम लोगों को ऐसा बोला हुआ है उसने कि एक हाइपरबोला है जिसकी इक्वेशन हम लोगों ने मान ली, उसकी एक एक्सिस फिक्स है ना, मैग्नीट्यूड में भी और पोजीशन में भी। पोजीशन मतलब एक्स एक्सिस हमने मान लिया, ये जो पोजीशन वर्ड लिखा है पोजीशन भी उसकी फिक्स है तो हमने एक्स एक्सिस ट्रांसफर एक्सिस मान लिया, और मैग्नीट्यूड फिक्स है मतलब ए फिक्स है, ठीक है। अब देखो जो दूसरी एक्सिस है कॉन्जुगेट एक्सिस जो फिक्स नहीं है उस पर एक पॉइंट फिक्स है, मतलब ये लैम्डा जो है वो एक क्या है, फिक्स क्वांटिटी है या फिर कांस्टेंट क्वांटिटी, हम ऐसा मान सकते हैं। अब हम लोगों को देखो किसका लोकस निकालना है, लोकस ऑफ टेंजेंट ड्रॉन टू इट फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट ऑन द अदर एक्सिस इज अ पैराबोला। तो हम लोगों को यहाँ पे जो टेंजेंट हम लोगों ने बनाई है 0 कोमा लैम्डा, इस पॉइंट को हम लोग बोल देते हैं सी। तो सी पॉइंट से हम लोगों ने आर पर टेंजेंट बनाई है, तो हम लोगों को एक्चुअली आर पॉइंट का लोकस निकालना है ना। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, वी हैव टू कैलकुलेट लोकस ऑफ आर। अच्छा, लोकस और आर किसके टर्म्स में आ सकता है, जो फिक्स क्वांटिटी है। फिक्स यहाँ पे क्या है, ए यहाँ पे फिक्स है, लैम्डा यहाँ पे फिक्स है ना। तो लोकस किस में आना चाहिए, लोकस should be in terms of a and lambda, मतलब जो लोकस है आर का उसके अंदर बी नहीं होना चाहिए, क्योंकि बी जो है वो क्या है, वेरिएबल है, ठीक है। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो देखो आर कहाँ लाई कर रहा है, आर लाइज ऑन हाइपरबोला, तो हाइपरबोला की इक्वेशन को ये सेटिस्फाई करेगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस के स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सबसे पहले हम ये कर सकते हैं, है ना। अब देखो हम लोगों को कैसे नहीं कैसे करके है ना एच और के में रिलेशन निकालना है और आंसर लाना है हम लोगों को किसमें, ए और लैम्डा के रूप में हम आंसर निकाल सकते हैं। तो कुल मिला के ये जो बी है, वी शुड इलिमिनेट दिस बी, ओके। तो बी को इलिमिनेट करने के लिए क्या करें, तो देखो ये जो है
सबसे पहली बात, आर लाइज करता है कहाँ पे, हाइपरबोला पे। अब हम लोग एक काम कर लेते हैं, जो इक्वेशन है एच कोमा के पर किसकी, टेंजेंट की इक्वेशन, वो 0 कोमा लैम्डा से पास होगी, है ना। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं कि हम लोग किसको एलिमिनेट करना चाहते हैं, हम बी को एलिमिनेट करना चाहते हैं। तो बी को एलिमिनेट करने के लिए हम क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट आर, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट आर पासिस थ्रू, कहाँ से पास होगी वो, 0 कोमा लैम्डा से, क्योंकि वो टेंजेंट बनाई ही वहां से जा रही है। तो देखो तुम लोग सबसे पहले तो एच कोमा के पर बनाई हुई टेंजेंट की इक्वेशन लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू गिवन इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। वो क्या हो जाएगी, एच एक्स अपॉन ए स्क्वायर, एच एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस के वाई अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ओके, तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो 0 कोमा लैम्डा पुट कर देंगे, तो 0 कोमा लैम्डा पुट करेंगे तो ये तो क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस वाला पार्ट तो 0 हो जाएगा, माइनस के लैम्डा अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा हम लोगों को 1। अब इस इक्वेशन को हम लोग इस इक्वेशन के अंदर रख देते हैं। तो इन दोनों को अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ से हम लोग बी को गायब कर पाएंगे, है ना। तो बी को गायब करने से हम लोगों के पास जो इक्वेशन है वो किस तरीके से मिल जाएगी, देखो एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस के अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू 1। अब यहाँ से क्या करो, ये जो h है उसको, ये वाला जो h है इसको x रख दो और इसकी वैल्यू निकाल लो, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, माइनस ए स्क्वायर अपॉन लैम्डा इन टू वाई माइनस लैम्डा, वाई माइनस लैम्डा। और जो इस इक्वेशन को देखते ही पता लगा सकते हैं हम लोग कि ये इक्वेशन किसकी है, तो ये पैराबोला की इक्वेशन है। ओके, तो हमें जो प्रूव करना था वो हम लोगों ने प्रूव कर लिया। वापिस से देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा था, एक हाइपरबोला है जिसकी एक एक्सिस फिक्स है, पोजीशन भी फिक्स है और उसकी लेंथ भी फिक्स है, मतलब ए फिक्स है और पोजीशन फिक्स है, मतलब हमने उसको एक्स एक्सिस मतलब ट्रांसफर एक्सिस मान लिया। और दूसरी जो एक्सिस है कॉन्जुगेट एक्सिस, जो यहाँ पे वाई एक्सिस है वो वेरिएबल है, उस वेरिएबल पे एक फिक्स पॉइंट हम लोगों को लेना है। अब ये मत सोचना कि वेरिएबल लाइन पे फिक्स पॉइंट कैसे हो सकता है, वेरिएबल लाइन मतलब लाइन अलग अलग हो सकती है बट बहुत सारी लाइन का एक इंटरसेक्शन पॉइंट तो कॉमन हो सकता है ना, तो वो पॉइंट है 0 कोमा लैम्डा। तो वहां से बनाई हुई हाइपरबोला पे टेंजेंट, वो टेंजेंट जहां टच होगी हाइपरबोला पे उस पॉइंट का अगर हम लोकस निकालेंगे तो वो एलिप्स, वो क्या आना चाहिए था, पैराबोला, जो हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया है। ओके, तो इसी की तरह और भी एग्जांपल हम लोग सॉल्व करते हैं, है ना। तो नेक्स्ट हम लोगों के पास क्या है, प्रूव दैट, पीडी मतलब प्रूव दैट द पार्ट ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द हाइपरबोला, स्टैंडर्ड हाइपरबोला की इक्वेशन लिखी हुई है, इंटरसेप्ट बिटवीन द point of contact and transverse axis is the harmonic mean, हार्मोनिक मीन का मतलब होता है HM, क्या होता है, हार्मोनिक मीन का मतलब होता है HM। और HM अगर मान लो A और B, या चलो X और Y का HM निकालना अगर हम लोगों को होता है तो इसका फॉर्मूला क्या हुआ करता था, 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई, ये कैलकुलेट करने का फॉर्मूला था। जैसे मान लो AM निकालते थे 2 नंबर का तो कैसे आता था, x प्लस वाई बाई 2। अगर GM निकालना होता था 2 नंबर का तो क्या निकालते थे, ज्योमेट्रिक मीन अंडर रूट एक्स वाई। और HM मतलब हार्मोनिक मीन निकालना होता है तो क्या होता है, 2xy अपॉन एक्स अपॉन वाई। या फिर देखो इसको ऐसे भी हम लोग देख सकते हैं, इफ एक्स वाई जेड आर इन HP, तो इसका मतलब होता है y इज HM ऑफ x एंड z। तो इसका मतलब होता था 2/y। इसका मतलब सिंपल सी था, देखो एक्स वाई जेड आर इन HP मतलब 1/x 1/y 1/z इन AP, मतलब 2 × 1/y इज इक्वल टू क्या होना चाहिए था, 1/x प्लस 1/z। ये हार्मोनिक वर्ड यहाँ पे है इसलिए मैंने ये एक्सप्लेन किया। between the length of the perpendicular drawn from foci on the normal of the point same point normal at the same point, जहां पर टेंजेंट है उसी पर नॉर्मल हम लोगों को बनाना है। अब देखो ये क्वेश्चन पूरा का पूरा क्या कह रहा है, देखो इसको समझते हैं पहले हम लोग, एक बार हम लोग समझ लेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक है। तो समझने के लिए सबसे पहले हम लोग डायग्राम बना लेते हैं इसका। तो लेट्स मेक एक्स एंड वाई एक्सिस। तो सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं वही एक्स और वाई एक्सिस। ये हम लोगों ने एक्स और वाई एक्सिस यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। ओके, तो इसको थोड़ा सा हम लोग इधर शिफ्ट कर देते हैं, बिल्कुल बीच में इसका डायग्राम बनाते हैं हम लोग, ठीक है। थोड़ा सा डायग्राम बड़ा बन सकता है इसलिए ऐसा बना रहे हैं हम लोग।
अब देखो यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले क्या बना देना है, हाइपरबोला बना देना है। तो हाइपरबोला यहाँ पे बना दिया जाए भाई, हाइपरबोला की दोनों ब्रांचेस बना देते हैं। ये हाइपरबोला की दोनों ब्रांचेस हम लोगों ने यहाँ पे ड्रॉ कर दी। ओके, अब देखो ये क्या बोल रहा है कि हमें एक किसी पॉइंट पर सबसे पहले क्या बना देनी है, टेंजेंट। मतलब ये क्वेश्चन ऐसा था, प्रूव दैट द पार्ट ऑफ द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द हाइपरबोला इंटरसेक्ट बिटवीन द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंड ट्रांसफर्स एक्सिस। तो सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पे क्या बना देनी चाहिए, देखो एक टेंजेंट हम लोग यहाँ पे बना देते हैं, टेंजेंट बना देते हैं हम लोग किसी भी एक पॉइंट पर। तो मान लो मैंने ये एक टेंजेंट बना दी। ओके, तो ये होगी हम लोगों की टेंजेंट लाइन। ओके, तो ये लाइन होगी हम लोगों की टेंजेंट लाइन। अब देखो ये यूं बोल रहा है फिर आगे कि जो भी पार्ट टेंजेंट का ट्रांसवर्स एक्सिस और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के बीच में जो इंटरसेक्ट हो रहा है उसको मैं उसकी लेंथ में मान लेता हूँ कि वो लेंथ कितनी है, के। और यहाँ पे मैं पॉइंट बोल देता हूँ इसको कि ये पॉइंट क्या है, टी। अब यहाँ पे इसके फोकस भी हैं। ओके, अब हम लोगों को क्या बनाना है, नॉर्मल बनाना है सेम पॉइंट पर। सेम पॉइंट पर मतलब जहाँ पे हम लोगों ने टेंजेंट बनाई है, टेंजेंट हम लोगों ने बनाई है पी पॉइंट पर। क्या बनाई है, पी पॉइंट को, उसको नाम दे देता हूँ मैं पी ऑफ अल्फा पॉइंट। अब इसी सेम पॉइंट पर हम लोगों को परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, तो एक परपेंडिकुलर लाइन में ड्रॉ कर देता हूँ। इसके परपेंडिकुलर लाइन होनी चाहिए वो ये इस तरीके से। तो ये कौन सी लाइन है, ये नॉर्मल लाइन है सेम पॉइंट पी पर। सेम पॉइंट पी पर ये क्या है, नॉर्मल लाइन। इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दो इस तरीके से। अब देखो क्वेश्चन एक बार और रीड करवाता हूं मैं तुम्हें ताकि समझने में आसानी रहे। प्रूव दैट द पार्ट ऑफ द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द हाइपरबोला इंटरसेक्ट बिटवीन द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंड ट्रांसफर्स एक्सिस। मतलब ये वाला पार्ट जिसको मैंने के बोला है, कॉन्टैक्ट एंड ट्रांसफर्स एक्सिस इज हार्मोनिक मीन। मतलब ये के हार्मोनिक मीन है किसका, बिटवीन द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम फोकी टू द नॉर्मल ऑफ द सेम पॉइंट। मतलब है ना। अब देखो यहाँ पे हम लोग फोकी बना देते हैं इसकी, क्या बना देते हैं, फोकी। तो यहाँ पे हम लोग फोकस बना देते हैं F1 और दूसरा फोकस हम लोग बना देते हैं इधर। अब हम लोगों को देखो क्या करना है, फोकस से परपेंडिकुलर बनाना है। किस पर बनाना है परपेंडिकुलर, उस नॉर्मल वाली लाइन पर। नॉर्मल वाली लाइन पर हम लोगों को क्या बना देना है, परपेंडिकुलर। अब मैं तुम्हें बता देता हूँ ये क्या है, F2 से नॉर्मल पर परपेंडिकुलर है। इसकी टोटल लेंथ में मान लेता हूँ K2। यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ को मैं क्या बोल देता हूँ, K2 बोल देता हूँ। इसी तरह से ये F1 से लेकर अगर ये M पॉइंट यहाँ पर है नॉर्मल पे परपेंडिकुलर, इसको मैं बोल देता हूँ K1। तो देखो हम लोगों को क्या प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव लेंथ ऑफ टेंजेंट इंटरसेक्टेड बिटवीन ट्रांसफर्स एक्सिस एंड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। मतलब टीपी, टीपी मतलब के। हमें प्रूव करना है 2/k इज इक्वल टू 1/k1 प्लस 1/k2। ये हम लोगों को प्रूव करना है, ऐसा यहाँ पे बताया हुआ है। और इसको फिर हम लोगों को एज ए रिजल्ट भी याद रखना है। तो देखो वापस से बता देता हूँ मैं क्या है, हाइपरबोला के किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट बनाओ। टेंजेंट जहां होगी वो पी पॉइंट है, पी से उस टेंजेंट का ट्रांसवर्स एक्सिस तक का पार्ट मतलब टीपी जो है हार्मोनिक मीन होगा फोकस से नॉर्मल पे बनाए हुए परपेंडिकुलर की दोनों लेंथ का। ओके, तो चलो इस क्वेश्चन के अंदर हम लोग थोड़ा सा सिमिलर ट्राइंगल वाला कंसेप्ट यूज करते हैं। ओके, तो इसको तो नाम दे देता हूं मैं एन, और F1 से जो परपेंडिकुलर है वो कितना पॉइंट है, एम। ओके, फिर इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे जो ये देखो टी पॉइंट है ना, टी पॉइंट उसके मैं कोऑर्डिनेट लिख सकता हूँ। क्यों, क्योंकि पी अल्फा है। पी अल्फा मतलब हम लोगों को पैरामेट्रिक फॉर्म में टेंजेंट की इक्वेशन पता है टीपी की। तो टी पॉइंट हम लोगों के पास आ जाएगा ए कॉस अल्फा कॉमा जीरो। उस टेंजेंट की इक्वेशन में बस वाई बराबर है तो जीरो रखना है हम लोगों को। ठीक है, तो अब देखो इस डायग्राम के साथ साथ ही, इस डायग्राम के साथ साथ ही हम लोग सॉल्व भी करना स्टार्ट कर देते हैं। तो हम लोग यहाँ पे सिमिलर ट्राइंगल यूज कर सकते हैं। फ्रॉम सिमिलर ट्राइंगल, सिमिलर ट्राइंगल का मतलब होता है ना एक जैसे दिखने वाले।
जैसे हाथी और हाथी का बच्चा एक जैसे दिखने वाले होते हैं, वैसे छोटा ट्रायंगल बड़ा ट्रायंगल, पर उनकी जो साइड्स हैं वो रेशियो में होती है। तो यहाँ पे देखो हम लोग क्या लिख सकते हैं, के अपॉन के वन इज इक्वल टू, मतलब ये है क्या, टी एन अपॉन एफ एन, टी एन अपॉन एफ एन। देखो ये जो के है, ये वाला के, और इसके अपॉन में अपन ने क्या लिख दिया, के वन, है ना। तो यहाँ पे हम दो ट्राइंगल ले रहे हैं, एक ले रहे हैं हम लोग एन पी टी, और एक ले रहे हैं हम एन एम एफ वन। तो यहाँ पे मैं एफ वन एन लिख दूँ तो ज़्यादा सही रहेगा, एफ वन एन, और एक क्या ले लिया हम लोगों ने, टी एन। ठीक है, देखो ये वाली लेंथ, तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है हम लोगों को दिख रहे हैं। तो अब हम लोग टी एन को क्या लिख सकते हैं, टी से एन तक की लेंथ, ओ से एन तक की लेंथ माइनस ओ से टी तक की लेंथ। तो हम लोग इसको लिख पाएंगे ओ एन माइनस ओ टी डिवाइड बाय, अब नीचे है एफ एन, तो एफ वन मतलब एफ वन एन, तो एफ वन एन वाली लेंथ भी हम लोग निकाल लेंगे। तो वो क्या निकाल सकते हैं हम लोग, ओ एन माइनस ओ एफ वन, ऐसा लिख दो तो भी चलेगा। अब देखो, अब हम लोग यहाँ पे जो है ओ एन लेंथ जानते हैं, क्यों, क्योंकि ओ तो ओरिजिन है, और एन पॉइंट जो है वो हम लोगों का नॉर्मल जो है एक्स एक्सिस को कहाँ इंटरसेक्ट करेगा, वो पॉइंट है। तो वो पॉइंट क्या होता है एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करने वाला, ए ई स्क्वायर सेक एल्फा कॉमा जीरो। ये मत तुम ये मत सोचना मैंने डायरेक्ट कैसे लिख दिया, मैंने ये उस कंसेप्ट से लिखा है क्योंकि हम लोगों ने इक्वेशन पढ़ी थी टेंजेंट की और नॉर्मल की एट पैरामीट्रिक फॉर्म। तो पैरामीट्रिक फॉर्म में अगर मैं इस नॉर्मल की इक्वेशन लिखता हूँ तो एक्स एक्सिस को कहाँ कट करता है, के लिए वाई बराबर जीरो हम रख सकते हैं। तो अब ये हम लोग वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ए ई स्क्वायर सेक एल्फा माइनस ए कॉस एल्फा डिवाइड बाय ए ई स्क्वायर सेक एल्फा, सेम वो का वही, माइनस ए ई। अब इसको सॉल्व कर लो थोड़ा सा, तो ये कितना हो जाएगा भाई, इज इक्वल टू ई स्क्वायर माइनस ए कॉमन ले सकते हैं हम सब जगह से, ई स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एल्फा डिवाइड बाय, हो जाएगा ई भी कॉमन ले सकते हैं हम लोग नीचे से, तो ये नीचे क्या हो जाएगा, ई माइनस कॉस एल्फा, है ना। तो ई माइनस कॉस एल्फा ऊपर भी है और नीचे भी है, तो इसको सॉल्व करने पे ये कितना बनेगा, ई प्लस कॉस एल्फा अपॉन ई। तो ये हम लोगों के पास किसकी वैल्यू आ गई, के अपॉन के वन की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट यहाँ पे कर चुके हैं। सिमिलरली हम लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, के अपॉन के टू भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, के अपॉन के टू। दो सिमिलर ट्राइंगल में, यहाँ पे दो बड़े ट्राइंगल हम लोगों को लेने होंगे, ये वाला ट्राइंगल देखो यहाँ से लेकर ये इतना पूरा, जिसके अंदर के टू भी इंक्लूड हो जाए। ओके, तो के अपॉन के टू की वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, या फिर अगर सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट ये आ ही जाएगा, ई माइनस कॉस एल्फा अपॉन ई, ये हम लोग चेक कर सकते हैं। तो हम लोगों ने किसकी वैल्यू निकाली, के अपॉन के वन और के अपॉन के टू की। तो दोनों को अब ऐड कर लो, के अपॉन के वन प्लस के अपॉन के टू, दोनों को अगर ऐड किया जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, ई प्लस कॉस एल्फा अपॉन ई प्लस ई माइनस कॉस एल्फा अपॉन ई। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा टू। अब यहाँ से के कॉमन लेके उधर जाने दो, तो ये कितना हो जाएगा, वन अपॉन के वन प्लस वन अपॉन के टू इज इक्वल टू टू अपॉन के। और यही हम लोगों को प्रूव करना था। इसका मतलब है के जो है वो हार्मोनिक मीन है, किस किस का हार्मोनिक मीन है, के वन और के टू का हार्मोनिक मीन है। इस इक्वेशन से हम लोगों को ये पता लगता है, तो ये भी एज ए रिजल्ट हम लोग याद रख सकते हैं इस क्वेश्चन को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, tangent are drawn to the hyperbola x square minus y square is equal to a square. Find the locus of midpoint of chord of contact of the hyperbola. ठीक है, तो यहाँ पे देखो डायग्राम देखते हैं इसका भी। ये हो गया हम लोगों का x एक्सिस और y एक्सिस, यहाँ पे बनाना है हम लोगों को हाइपरबोला। ये हाइपरबोला की दोनों ब्रांचेस हो गई, और हाइपरबोला की जो इक्वेशन है वो क्या है, हाइपरबोला की इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, मतलब ए बराबर बी बराबर ए है यहाँ पे, मतलब ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। और जो सर्कल है उसकी रेडियस भी ए है, तो जो सर्कल है वो इन दोनों के बीच में बनेगा, और इन दोनों को क्या कर रहा होगा, वो टच कर रहा होगा। तो सर्कल इस तरीके से कुछ बनेगा, ये हो गया हम लोगों का सर्कल। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ क्या है, सर्कल के किसी एक पॉइंट से हम लोगों को क्या बनानी है, टेंजेंट बनानी है हाइपरबोला पे। तो एक पॉइंट हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे कोई भी, जैसे कि सपोज करो मैंने इधर की तरफ कोई पॉइंट ले लिया,
उसका नाम हम लोग दे देते हैं आर। यहाँ से हम लोगों को दो टेंजेंट बना देनी है, तो ये तो हो गए हम लोगों की टेंजेंट वन। इसी तरीके से यहाँ से ऐसे मान लेते हैं हम लोग, ये हो गई टेंजेंट टू, टेंजेंट वन टेंजेंट टू। और ये कहाँ कहाँ पर है, ये ए पॉइंट पर टेंजेंट बना दी हम लोगों ने, और एक बना दी पी पॉइंट पर टेंजेंट हम लोगों ने बना दी। अब देखो ए और बी को मिलाने वाली लाइन, ए और बी को मिलाने वाली लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट विद रेस्पेक्ट टू आर पॉइंट। अब इसका मिड पॉइंट जो है उसका हम लोगों को लोकस यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो इसका जो मिड पॉइंट है उसको हम लोग मान लेते हैं एम, और एम पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या मान लेते हैं एच कोमा के, क्योंकि हम लोगों को उसी का क्या निकालना है, लोकस। तो अगेन यहाँ पे देखो हम लोगों को यहाँ पे दो बातें दी हुई है, एक तो दिया हुआ हाइपरबोला एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, और एक दिया हुआ था सर्कल। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग आर पॉइंट जो है आर वो सर्कल पे है, और सर्कल की इक्वेशन ये वाली है। तो पैरामेट्रिकली सर्कल पे जो आर पॉइंट है उसके हम क्या लिख सकते हैं, कोऑर्डिनेट ए कॉस थीटा कॉमा ए साइन थीटा, हम लोग आर पॉइंट को लिख सकते हैं क्योंकि आर क्या है, सर्कल पे है। अब देखो जो ये ए बी है, ए बी को अगर मैं कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट के टर्म्स ऑफ व्यू से लिखता हूं, क्योंकि ए बी देखो आर पॉइंट के रेस्पेक्ट में क्या है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ही है, तो है ना। तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, टी बराबर जीरो से कॉर्ड ऑफ हम लिख देते हैं यहाँ पे, पहले ये है क्या, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट टू हाइपरबोला। हाइपरबोला के लिए कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है ए बी, है ना, और यही इक्वेशन ऑफ क्या है। तो पहले इसकी इक्वेशन निकाल लेते हैं हम लोग। तो ये कितना हो जाएगा, एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा इज इक्वल टू ए, ये होगी हम लोगों की इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसी तरीके से हम ए बी की इक्वेशन एक और तरीके से निकाल सकते हैं, वो है टी बराबर एस वन। ऐसा क्यों, क्योंकि हम लोगों को अगर किसी कोड का मिड पॉइंट पता होता है, चाहे वो सर्कल हो, पैराबोला, इलिप्स हो, हाइपरबोला, कुछ भी हो, तो टी बराबर एस वन हमेशा उसकी हम इक्वेशन लिख सकते हैं। टी का मतलब क्या होता है, एच एक्स माइनस के वाई, माइनस वन दोनों तरफ आएगा इसलिए वो कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, इक्वेशन नंबर टू। अब देखो इक्वेशन नंबर वन और टू दोनों एक जैसी तो है, मतलब सेम लाइन की इक्वेशन है। इक्वेशन नंबर वन बराबर टू, और दोनों की दोनों किसकी इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ ए बी। तो क्या दोनों को हम कंपेयर करा सकते हैं, तो दोनों को कंपेयर कराएंगे तो हमारे पास कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी एच ए अपॉन एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर अपॉन, या फिर इसी तरीके से साइन थीटा की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, के ए अपॉन एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। अब देखो हमारे पास यहाँ पे साइन थीटा आ गया, कॉस थीटा आ गया, तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों का स्क्वायर कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन होता है। तो हमारे पास लोकस आ जाएगा। तो लोकस किस तरीके से आएगा, देखो एच ए मतलब ए एक्स का होल स्क्वायर डिवाइड बाय एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का भी होल स्क्वायर प्लस ए वाई का होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का भी होल स्क्वायर इज इक्वल टू वन। तो हमारे पास लोकस कितना आ जाएगा फाइनली, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये था भाई सर्कल्स के एक पॉइंट से हम लोगों ने क्या बनाई, टेंजेंट। टेंजेंट एक नहीं दो टेंजेंट बनाए हाइपरबोला पे, और हाइपरबोला पे जो टेंजेंट बनाई ए और बी पर, तो उस ए और बी को मिलाने वाली लाइन को हम बोलेंगे कोड ऑफ हाइपरबोला। उस कोड ऑफ हाइपरबोला के मिड पॉइंट का लोकस निकालना था, जिसको हमने एच कोमा के मान के लोकस यहाँ पे कैलकुलेट किया है। ठीक है, और क्वेश्चन देखते हैं। देखो इफ पॉइंट पी मूव्स सच दैट chord of contact of pair of tangent from P on the parabola, point P moves such that chord of contact of pair of tangent from P on the parabola y square is equal to 4x touches the rectangular hyperbola x square minus y square is equal to c square, find the locus of P। अब देखो ये क्वेश्चन तुम्हें अपने आप ट्राई करना है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आसान है। इसके अंदर क्या दिया हुआ है, एक पॉइंट है P जो हाइपरबोला पे है, वहां से हम लोगों ने क्या बनाया, दो टेंजेंट बनाई पैराबोला पर। तो ए और बी पर मान लो वो टच कर रही है, तो ए बी लाइन को अगर मैं बनाऊंगा, जिसको मैं पी पॉइंट के लिए कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट बोलूंगा, वो हाइपरबोला को अगेन मतलब हाइपरबोला की दूसरी ब्रांच को क्या कर रही है, टच कर रही है। तो हम लोगों को क्या निकालना है, लोकस निकालना है पी पॉइंट का, है ना। बताना है कि भाई वो इलिप्स आएगा या हाइपरबोला आएगा या फिर क्या आएगा, इतना सा। तो अगर मान लो नहीं समझ में आ रहा है तो देखो डायग्राम भी मैं तुम्हें यहाँ पे बना के बता देता हूँ, ताकि सॉल्व करने में तुम्हें ज़्यादा कोई दिक्कत आएगी नहीं। ठीक है,
तो ये तो हो गया हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। यहाँ पे हम लोग क्या बना देते हैं, देखो ब्रांचेस ऑफ हाइपरबोला, ये ब्रांचेस ऑफ हाइपरबोला हो गई। ये ब्रांच थोड़ी सी पास में आ गई है, इसको थोड़ा सा दूर बना देते हैं। ये हो गए हमारी ब्रांचेस ऑफ हाइपरबोला। और एक यहाँ पे हम लोगों को क्या लिखा हुआ है, एक यहाँ पे हम लोगों के पास वो भी है पैराबोला। ठीक है, तो पैराबोला की भी इक्वेशन बना देनी चाहिए हम लोगों को यहाँ पे। ये पैराबोला है, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का हाइपरबोला रेड वाला, और ब्लू कलर का क्या हो गया, पैराबोला। अब एक पॉइंट ले लो यहाँ पे कहीं, जो हम लोगों को लेना क्या है, देखो P पॉइंट P मूव सच दैट chord of contact of pair of tangent from P on the parabola y square is equal to 4ax। मतलब ये जो पॉइंट है P, कोई भी पॉइंट हो सकता है P, यहाँ से हम लोगों को क्या बनानी है, देखो एक थोड़ा सा ये हम लोगों को डायग्राम जो है थोड़ा सा चेंज कर देना चाहिए, नहीं तो फिर जो ये कह रहा है वैसा होगा नहीं। तो ये जो कह रहा है उसके हिसाब से पैराबोला है जो थोड़ा सा बड़ा बनाना चाहिए हम लोगों को, ऐसे मतलब यूं, ठीक है। अब हम लोग देखो, मैं तुम्हें लोगों को पूरा करके दे रहा हूँ, ये कह क्या रहा है उस हिसाब से। ओके, ये हो गया हम लोगों की, टच कर दिया इसने किसको, हाइपरबोला को। ये है एक कॉर्ड, किसकी किसकी कॉर्ड है ये, पैराबोला की। अब ये पैराबोला की यहाँ पे कुछ टेंजेंट्स हैं, जैसे टेंजेंट 1, और इसी तरीके से यहाँ पे हम लोगों ने ये टेंजेंट बना दी। अब देखो ये पॉइंट लिखा हुआ है हम लोगों को P पॉइंट से दो टेंजेंट बनाई जा रही है, किस पर, पैराबोला पर। वो है A पर, और किस पर है भाई, B पर। ये AB क्या है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट है P पॉइंट के रेस्पेक्ट में। ये हाइपरबोला को टच कर रही है, तो हम लोगों को P पॉइंट का क्या निकालना है, लोकस निकालना है। इतना सा हम लोगों को करना है इस क्वेश्चन के अंदर। ट्राई कर सकते हो तुम।